फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। मतलब इंडियंस के अंदर राष्ट्रवाद की भावना कब से जागृत हो गई और कब उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, समझ पाए कि मतलब हमें एक होना चाहिए और एक होने की वजह से ही हम क्या कर पाएंगे, ब्रिटिशर्स को इंडिया से खदेड़ पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंडियंस के दिमाग में कब काम करते हैं, ये हम अपने आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। सो आज की वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखेगा, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो है ना वो जुड़ जाएंगे और आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपनी हिस्ट्री की 21st क्लास है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उससे कनेक्ट हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं टीच कर रही हूँ वो सिर्फ माइंड मैप नहीं बल्कि आपको एक स्टोरी के साथ कनेक्शन देके तब मैं आपको यहाँ पे हर चीज़ को अच्छे से समझा पा रही हूँ। सो आप भी उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा, ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं आप उनको अच्छे से क्लियर कर पाओ। सो फ्रेंड्स, अपना कंप्लीट कोर्स यूपीएससी, एपीएफओ प्लस एसएससी जितने भी एग्जाम्स को कंडक्ट करती है उन सब एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है और एनएफ है। सो अगर आपको डाउट बनता है किसी भी क्लास के अंदर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने डाउट्स को जरूर बताइएगा। साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ पिक्स लगाई हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दाढ़ी मूंछ वाला बंदा जो कि एक कौन है, ये एक लिटन है, जो कि कौन था, ब्रिटिशर्स था। ब्रिटिशर्स, लिटन जो था वो जो ब्रिटिश वाले थे उनके लिए तो अच्छा था, बट इंडियंस के लिए क्या था, खराब था बहुत। क्यों खराब था भाई, क्योंकि क्या था, ऐसी ऐसी पॉलिसीज निकालता था जिससे जो इंडियंस थे उनको काफ़ी गुस्सा आता था। साथ के साथ में यहाँ पे क्या है, एक बॉम्बे का समाचार पत्र है जो कि एक न्यूज़पेपर आप बोल सकते हो। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे आपको ट्रांसलेट करती हुई चीज़ें दिखाई गई हैं, क्योंकि एक तरफ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, दूसरी तरफ आपकी दूसरी लैंग्वेज है मराठी, उर्दू, जिसको जोन सी थी उस टाइम पे, वो सब। ठीक है, तो बात करते हैं नेशनलिज्म की। नेशनलिज्म से पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि मतलब ऐसा क्या होता है कि 1857 की रिवोल्ट के बाद जो इंडियंस थे उनके बीच में एक चीज़ आती है, एक राष्ट्रवाद, एक नेशनलिज्म। ये क्यों आता है, कैसे आता है? अब पहले क्यों नहीं आया भाई, पहले भी तो आ सकता था ना। पहले इसलिए नहीं आता क्योंकि क्या था, पहले जो इंडिया थी, इंडिया के अंदर कौन थे, कहीं पे क्या थी, मुगल एम्परर का राज था, कहीं पे आपका कौन सा दूसरा राजा बैठा था। तो मतलब सेम जो एक कंडक्ट करने वाला एक बंदा है ना, जो भी एक कंपनी है, वो नहीं थी। मतलब अगर सेम कंपनी होगी तो आपके जो अलग अलग एरियाज होते हैं उन सब में सेम रूल आएगा, सेम रेगुलेशन आएंगी। अगर डिफरेंट जो बंदे हैं वो अपने एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं तो एक दूसरे को उतनी समझ नहीं होती कि वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। मतलब कोई भी कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे ना तो आपके इतने ज़्यादा अच्छे सोशल नेटवर्क्स वगैरह थे, ना इतनी ज़्यादा अवेयरनेस थी। ठीक है, समझ सकते हो। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आती है तो इंडिया के अंदर जो भी वो करते रहते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, वो अपना इम्पैक्ट बढ़ा लेते हैं। इम्पैक्ट बढ़ाने के साथ साथ अगर वो एक पॉलिसी बंगाल के अंदर लाते हैं तो वही सेम पॉलिसी कलकत्ता के अंदर लाते हैं, मद्रास के अंदर लाते हैं, सेम वही पॉलिसी थी। तो अगर एक जगह पे बंदा, एक जगह का जो किसान है, पीजेंट जो है, अगर वो परेशान हो रहा है तो सेम दूसरी साइड का भी हो रहा होगा, क्योंकि कौन है, कंट्रोल करने वाले तो सेम है ना, डिफरेंट तो नहीं है। तो सेम यहाँ पे क्या हुआ, पीजेंट की बात करते हैं। पीजेंट के साथ में क्या किया था भाई, उन्होंने बहुत सारी क्या लाए थे, रिवेन्यू पॉलिसीज लेके आए थे। क्या करने के लिए भाई, टैक्स लेने के लिए। सिंपल सी बात है, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के लिए में क्यों आए थे, पैसा कमाने के लिए आए थे। अपनी मनी को क्या करने आए थे, बहुत सारा पैसा लूट के लेके जाएंगे, कहाँ से, इंडिया से। ठीक है, लेकिन जो पीजेंट था वो क्या करता था, इन्हें अपना क्या देता, टैक्स वगैरह देता था। और ब्रिटिशर्स इतने शाणे थे कि बीच में जमींदार रख लिया था। पीजेंट जमींदार को देता और जमींदार ब्रिटिशर्स को देते। थोड़े टाइम बाद ये ऐसे पॉलिसीज को चेंज करते रहते हैं, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, वो आप देख सकते हो। तो उसके बाद जो था, पीजेंट जो था उसे टैक्स देना फिक्स था। तो अगर वो कई बार टैक्स ना दे पाता क्रॉप फेलियर की वजह से, तो क्या करता, मनी लैंडर से पैसे उधार लेता। मनी लैंडर क्या करता, उसे एक कागज पे साइन करवा लेता कि भाई ऐसे ऐसे तूने मेरे से पैसे लिए हैं, अगर ना दे पाए तो हम तेरी ज़मीन को हड़प लेंगे, या फिर तुम्हारी जो ज़मीन है वो हमारी हो जाएगी। ऐसे ही करके ना, तो ये सब क्या हुआ, पीजेंट ज़्यादा परेशान हो गया, भाई ज़मीन भी ले रहे हैं, टैक्स भी भर रहा हूँ, मतलब फिर भी उस बंदे का गुजारा नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि क्या था, जमींदार ज़्यादा टैक्स वसूलता था, उसके बाद ब्रिटिशर्स ज़्यादा वसूलने लगे। तो ये क्या थे, पीजेंट जो किसान था वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अगर यहाँ मान के चलो, अगर मद्रास के जो किसान है वो ज़्यादा परेशान है, क्या वहाँ पे दूसरी जगह के बंदे जो हैं वो परेशान नहीं होंगे? क्या बंगाल की प्रेसिडेंसी के जो बंदे हैं वो परेशान नहीं होंगे? ओबियसली हर जगह का बंदा परेशान होगा जो कि पीजेंट है।
सेकंड बात आती है आर्टिशंस की। आर्टिशंस के अंदर क्या होता है, आर्टिशंस जब अपना उनकी जो एक रोजी रोटी थी उस पर भी कौन है, ब्रिटिशर्स लात मारते हैं। कैसे भाई, क्योंकि जो ब्रिटिश की जो बहुत सारी कंपनियां थी वो इंडिया के अंदर आती हैं, फैक्ट्री लगाती हैं, अच्छे अच्छे स्वेटर, अच्छे अच्छे कपड़े बनाती हैं, शर्ट, जो भी अपनी पहनने की नॉर्मल चीज़ें होती हैं सबको, अगर वो ये सारी चीज़ें बनाती है। अब हाथ से बनाने वाले बंदा की जो चीज़ बनाएगा तो वो महंगी होगी और जो मशीन बनाएगी वो सस्ती होगी। तो अब ये बताओ, जो भी बंदा है, जो भी इंडियंस है, वो क्या करेंगे, सस्ता सामान खरीदेंगे महंगा, ऑब्वियसली बात है। मशीन का बना हुआ लेंगे, अगर मशीन का बना हुआ सामान लेंगे तो आर्टिशियन का क्या हुआ, रोजी रोटी नहीं चल रही। अगर रोजी रोटी नहीं चल रही तो कैसे क्या करेंगे, दूसरे काम को ढूंढेंगे। दूसरा काम क्या था, एग्रीकल्चर था भाई। अब एग्रीकल्चर में जाने से पहले उनके पास एक प्रॉब्लम और आ जाती है, क्या आती है भाई, कि वो कॉटन का जो रेट था, जो एक कॉटन वो खरीदते थे, खरीदने के बाद क्या करते थे, अपने कपड़े वगैरह बनाते थे, हाथ से बनाते थे, दर्जी वगैरह जो भी थे, और जो मशीनें थे वो मशीन से बनाते थे। अब अगर उसे कॉटन महंगा मिलेगा तो क्या वो आपके कपड़े सस्ते बना के देगा, बिल्कुल भी नहीं भाई। अब घाटे में कौन अपना कारोबार करेगा, सबको प्रॉफिट चाहिए, कि थोड़ा बहुत ही सही लेकिन प्रॉफिट तो सबको चाहिए। तो जो आर्टिशियन थे उनके जो कपड़े थे वो काफ़ी महंगे हो जाते थे एज़ कम्पेयर टू जो ब्रिटिश की कंपनियाँ थी, जो इनकी यहाँ की थी, फैक्ट्रियाँ लगाई हुई थी, ठीक है। तो ओवरऑल जो आर्टिशियन थे वो भी परेशान हो जाते हैं और वो एग्रीकल्चर में मूव कर जाते हैं। अब एग्रीकल्चर में जाते हैं तो एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम आती है कि इधर क्या थे, इधर यहाँ से क्या लिया जा रहा, टैक्स लिया जा रहा था। इधर जो आर्टिशियन है वो भी एग्रीकल्चर में जा रहे हैं। अगर दोनों एग्रीकल्चर में जाएंगे, मान के चलो ये आपकी कोई भी फील्ड है, यहाँ पे 2 बंदों की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे 10 बंदे काम करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है गरीबी आएगी और बंदे क्या होंगे, खुश भी नहीं होंगे, परेशान होंगे कि जहाँ पे खेत के अंदर 2 बंदों की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो 8 तो काम खाए भाई, ठीक है, 8 तो काम खाए, क्योंकि क्या है, अब यहाँ पे क्या है, काम का थोड़ा ही हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। अगर ऐसा चलेगा तो फिर क्या होगा, बंदे परेशान हो जाएंगे, खाने पीने के लारे पड़ेंगे, तो ऐसे ही होने लगा। उसके बाद थी फैक्ट्री वर्कर्स। फैक्ट्री के अंदर जो भी बंदे काम करते थे, इंडियन से फिर दूसरे बंदे, अगर वो फैक्ट्री के अंदर काम करते थे तो जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्हें अपने अकॉर्डिंग ही पैसे देते थे, लेकिन उनसे काम जो था वो ज़्यादा लेते थे। दैट मीन्स जो उनकी डिमांड्स उनको सरप्राइज करने लगे कि भाई जो इनकी डिमांड्स है वही पूरी नहीं कर पा रहे। अगर मान के चलो, अगर जो फैक्ट्री के अंदर बंदे काम करते हैं, अगर वो फैक्ट्री से काम करना छोड़ दें, फिर उन्हें खाने पीने के, भाई अब खाएंगे पिएंगे कहाँ से, जितना भी दे रहे हैं ठीक है भाई गुजारा कर लेंगे, लेकिन खाली बैठने से तो अच्छा है, ये सोचने लग जाते हैं। इधर आप देख सकते हो कि अगर ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने इंडिया के अंदर अगर अपना रूल बना के बैठी है तो क्या है, पीजेंट भी परेशान है, एग्रीकल्चर से जो आर्टिशंस हैं वो भी परेशान है। अब वो कहाँ जाएंगे, एग्रीकल्चर में जाएंगे। फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं वो भी परेशान है, जो मतलब हर एक बंदा जो है ना वो परेशान है, किससे, ब्रिटिश से। अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, पीजेंट भी किसकी वजह से परेशान है, ब्रिटिश की वजह से, फैक्ट्री वर्कर भी ब्रिटिशर्स की वजह से, आर्टिशियन भी किसकी वजह से, ब्रिटिशर्स की वजह से। मतलब सबकी जो बीमारी है उसकी सिर्फ एक ही जड़ है, वो कौन है, ब्रिटिशर्स है। मतलब हर एक बंदा के मन में ये विचार आने लग जाता है कि जो ब्रिटिशर्स है ना उन्हीं के आने की वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। उस दूसरी तरफ क्या है, जो भी एजुकेटेड क्लास थी, जो भी आइलेट्स थे, वो क्या थे, अमीर जो भी बंदे जो पढ़े लिखे थे वो क्या होते हैं, उससे पहले की जो बात थी 1857 से, वो क्या थे, वो बंदे किसका साथ देते, ब्रिटिशर्स का, क्योंकि उन्हें रिवोल्ट में तो हमारा साथ नहीं दिया तो उस टाइम पर उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स का साथ दिया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 1857 के बाद वो बंदे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं और उन्हें चीज़ों की समझ आ जाती है। वो चीज़ें क्या करते हैं, जैसे ब्रिटिश जो भी एक्ट लेके आते हैं उन्हें क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मतलब ये कर क्या रहे हैं, मतलब इंडिया के अंदर आए लेकिन करना क्या चाहते हैं, सिर्फ पैसे खुश लूट रहे हैं यहाँ से और बना कुछ नहीं कर रहे, कुछ डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या देखते हैं, जब ये एनालिसिस करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जो भी फैसिलिटीज़ थी वो सारी की सारी ये कहाँ दे रहे हैं, अपने ब्रिटेन में दे रहे हैं, बट इंडिया के लिए तो क्या है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इनके दिमाग में बातें आने लग जाती है कि क्या है यहाँ पे, वहाँ मतलब जो ब्रिटेन है वहाँ तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, हर चीज़ें की यहाँ पे सुविधा है, लेकिन क्या है इंडिया के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बंदों के अंदर चीज़ दिमाग तो आएगा ना। उसके बाद ये सोचते हैं, इससे पहले जो अपने यहाँ पे किंग थे जो रूल करके गए थे वही बेटर थे, जैसे मुगल्स थे, यहाँ पे रहते थे, हर चीज़ को अच्छे से करते थे, यहाँ पे अच्छी अच्छी डेवलपमेंट भी करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या है, यहाँ से सिर्फ पैसा कमा रहे हैं और लेके कहाँ जा रहे हैं, ब्रिटेन के अंदर क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इन्हें चीज़ें समझ में आ जाती है और ये क्या करते हैं, ये हर एक बंदे की चीज़ को समझाते हैं कि भाई आप जो देख रहे हो ना, उससे पहले जो अपने मुगल्स थे वो क्या कर रहे थे, हमारी तरफ क्या कर रहे थे, ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर रहे थे, मतलब
मतलब यहाँ पे कि डेवलपमेंट भी कर रहे थे, साथ के साथ बेसिक से टैक्स ले रहे थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे थे, हर बंदे की सोचते थे। और उससे पहले भी जो पूरा का पूरा इंडिया है वो भी किसी बंदे ने कंट्रोल किया था, नाम है अशोका, आप सबको पता होगा। लेकिन जब हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आते हैं तो उस टाइम पे कौन थे, ब्रिटिशर्स आते हैं। ब्रिटिशर्स आते तो वो क्या कहते हैं कि उस टाइम पे भी बंदे इतने परेशान नहीं थे जितने कि आज के टाइम पे परेशान है। क्यों भाई, क्योंकि वो यहीं पे थे और यहीं पे डेवलपमेंट कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या है, यहाँ से लूट रहे हैं और ब्रिटेन में जाके अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। तो बंदे परेशान तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ तो जुगाड़ लगाएंगे ना भाई। ठीक है, ब्रिटिश क्या रहे थे, रूल कर रहे हैं भाई, रूल कर रहे हैं तो क्या करें, पूरी की पूरी कंट्री के अंदर रूल कर रहे हैं, सेम पॉलिसीज हैं। अगर सेम पॉलिसी के अंदर पूरी कंट्री के अंदर 70 to 80% के एरिया के अंदर जब ये कवर कर चुके हैं तो रूल भी इतने में ही करेंगे। 80% एरिया में जब ये कंट्री के अंदर रूल करते हैं तो इसके जितने भी एनिमीज होंगे, जितने भी इसके दुश्मन होंगे, सेम होंगे। कौन होंगे, जैसे कि पीजेंट है, पीजेंट के लिए कौन दुश्मन है, ब्रिटिशर्स। अगर फैक्ट्री वर्कर्स है तो उनके लिए दुश्मन कौन, ब्रिटिशर्स। अगर कोई भी आर्टिशियन है उसके लिए दुश्मन कौन, ब्रिटिशर्स। ठीक है, ऐसे जितने भी अपने क्या थे एजुकेटेड पर्सन थे उनके लिए भी क्या कौन दुश्मन बन गए, ब्रिटिशर्स बन गए। तो जो भी सिंपल सा एक बंदा था ब्रिटिशर्स था, लेकिन उसके जो एनिमीज थे वो कॉमन थे कि हाँ एनिमी हमारा ब्रिटिशर्स है, बेशक हम बंदे अलग अलग फील्ड से हों। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहते हैं कि हम कोई भी ऐसे ना मतलब लैंग्वेज जो है ना वो सिर्फ हम इंग्लिश को ही रखेंगे, इंग्लिश से अलग अगर कोई भी कुछ बंदा है ना तो वो हम उसको अलाउ नहीं करते। मतलब मीन टू से क्या, जो भी हाई एजुकेटेड पीपल्स है वो क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स की जो इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर को क्या करते थे, रिलीज करते हैं, पब्लिश करते थे। उसको क्या किया, जो हाई क्लासेस के पीपल्स थे, जो ज़्यादा एजुकेटेड थे, उन्होंने क्या किया, उस इंग्लिश न्यूज़पेपर को क्या कर दिया, डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर उन्हें पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स अगर कोई भी बंदा है अगर न्यूज़पेपर को रीड आउट करता है डिफरेंट एरियाज़ के, वो क्या करेगा, उसको नॉलेज होगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर एक ही अखबार के अंदर जो भी एक बंदा है वो सबको पढ़ रहा है और उन चीज़ों को बार बार रीड कर रहा है तो क्या पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ क्या है, परफेक्ट है। मतलब ये जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है ये 100% श्योर और अच्छी है। मतलब इसमें कोई भी ये नहीं कि भाई हाँ कुछ और बात है या फिर कोई और चीज़ इसमें ऐड की गई है। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम में सोशल नेटवर्क्स हैं, अगर आप एक जो आपकी कोई भी अगर न्यूज़ आती है अगर आप उसे फेसबुक पे भी देखते हो, व्हाट्सएप पे भी आपको कोई सेंड कर देता है, साथ ही साथ आप ट्वीट पे भी देखते हो। मतलब आपको बहुत सारी ऐसी जगह पे आपको सेम न्यूज़ मिलती है तो आप क्या करते हो कि हाँ ये बात तो पक्की है, ये काम ऐसे ऐसे हुआ होगा, सेम ऐसे ही उनके साथ हुआ। तब ये क्या करने लगे, उस न्यूज़पेपर को डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर पब्लिश करने लगे, आम बंदे तक वो न्यूज़ जाने लगी। आम बंदे अगर उस न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे जो उस एक एजुकेटेड बंदे ने डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर उसे पब्लिश कर दिया है तो क्या करेंगे, उनके अंदर चीज़ें की समझ आएंगी तो क्या आएगा, वो सारे बच्चे सारे बंदे क्या सोचेंगे कि जो हमारा जो पास्ट के अंदर थे जितने भी आए यहाँ पे अपना क्या करा, एम्परर बनाया, उन सब ने क्या किया, वो काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने हमारा कुछ भी मतलब नुकसान नहीं किया, उन्होंने हमारा कुछ ना कुछ बेनिफिट ही किया है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट ही की थी। लेकिन उसके बाद क्या था, जो लोकल वर्नाक्युलर्स थे वो सभी पीपल्स तक जाने लग गया। जो मैं अभी अखबार की बात कह रही थी कि जो एजुकेटेड बंदे थे उसने क्या किया, जिस बंदे को जौन सी लैंग्वेज, मराठी, उर्दू, हिंदी, जिसको जौन सी आती थी उस लैंग्वेज में उसको बना दिया। ठीक है, बना दिया तो वो जो लोकल वर्नाक्युलर था वो सब पीपल्स के पास जाने लग जाएगा, सब उसे पढ़ने लग जाएंगे और सबके पास क्या आ जाएगी, सेम फीलिंग आ जाएगी कि भाई क्या है, ये ब्रिटिश जो है ना यही हमारे दुश्मन है और कोई नहीं है भाई, इनको अब क्या करना है, खदेड़ के बाहर निकालना है, सेम आएगा। उसके बाद आते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। मतलब यहाँ पे क्या करने लगे, ये बंदे सफ़ेद और जो काले होते हैं उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट करने लगे। मतलब जो अपना क्या आया है, एक यहाँ पे एक रेसिटियल एक नाम का एक डिस्क्रिमिनेशन आया जिसके अंदर ब्लैक एंड वाइट के अंदर डिफ्रेंशिएट किया गया कि आप गोरे हो, आप हम काले हैं, कुछ ऐसे कहने लगे। कौन, ब्रिटिशर्स क्या थे, गोरे थे और इंडियंस कौन थे, थोड़े काले थे। तो जो ट्रेन थी उसके अंदर जो कंपार्टमेंट्स थे वो भी डिफरेंट बनाए गए। हर एक जगह पे जो भी जहाँ पे भी ट्रेन को जाना होता था ना, जिस भी वे से वो जाती थी, हर एक ट्रेन के अंदर डिफरेंट कंपार्ट बनाए गए, किसके लिए, इंडियंस के लिए। अब ये बात मतलब हमारे लिए अलग से बनाए गए और हमें क्या किया गया, जो हमारे कंपार्टमेंट के अंदर जो भी आएगा चेकिंग के लिए वो क्या आएगा, वो कुछ उसके ऐसी ही मतलब ना तो उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती थी, बस वो सिर्फ क्या करता था, अपनी एक ड्यूटी को कंप्लीट करते थे। और जो इंडियंस थे ना वो जो ब्रिटिशर्स का जो डब्बे होते हैं उसमें नहीं जा सकते थे। क्यों, क्योंकि अलाउ नहीं था हमें
ऐसी बहुत सारी जगह थी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश जाते थे। इंडियंस को जाने के लिए तो वहाँ पे पाबंदियाँ थी कि आप नहीं जा सकते, आप क्या हो, काले हो, मतलब क्या था, डिस्क्रिमिनेशन आ जाता था बहुत सारी जगह पे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी कंट्रोवर्शियल एक्ट की। कंट्रोवर्शियल एक्ट के अंदर होता क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसे एक्ट को पास करता है कौन, लिटन। अब लिटन की फोटो मैंने दिखाई थी, कितना बदमाश था वो, आप देख सकते हो। जो कि आर्म्स एक्ट था 1878 के अंदर वो निकालता है। उसके अंदर क्या कहता है कि इंडियंस के पास जितने भी बंदूक हैं, जितने भी राइफल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सब क्या चाहिए, वो अवैध हैं, वो इलीगल हैं, आपको क्या चाहिए, लाइसेंस बनवाना। लेकिन बंदा ज़्यादा तेज था, पहले ही सोच के बैठा था कि इंडियंस को लाइसेंस नहीं दूंगा, इंडियंस को लाइसेंस नहीं दूंगा तो क्या करेगा, सिर्फ हथियार ले लेगा हमसे और बोल देगा चलो भागो, तुम ही नहीं देता मैं लाइसेंस, ठीक है, ऐसे ही करने वाला था। तो आर्म्स एक्ट लेके आते हैं कौन, लिटन लेके आता है। दूसरा वेनिकुलर जो प्रेस एक्ट था 1878 के अंदर लाया था, जो ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ जो ये प्रेस एक्ट है ना, ये सिर्फ इंग्लिश में आएगा, दूसरी लैंग्वेज में नहीं छाप सकते, पाबंदी लगा दी इसने। किसने, लिटन ने। लिटन कौन था, वॉइसरॉय था, 1876 के टाइम पे आता है। और ये आर्म्स एक्ट 1878 के अंदर और वेनिकुलर प्रेस एक्ट 1878 के अंदर लेके आते हैं। उसके बाद एक दूसरा बंदा आता है कौन, एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। एल्बर्ट बिल के अंदर क्या होता है, एल्बर्ट बिल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एक बंदा था रिपन। रिपन काफ़ी अच्छा बंदा था इंडियंस के लिए, लेकिन ये जितना भी अच्छा था बेचारे को यहाँ पे टिकने नहीं दिया। किसने, ब्रिटिशर्स ने। बोला भाई तू ना वापस आ जा, तू ज़्यादा तरफदारी करता है इंडियंस की, इसलिए तू वापस आ जा, तुझे नहीं भेज रहे, ठीक है। कब आता है, 1883 के अंदर आता है। ये क्या था, ये बंदे ने इस बिल के अंदर ये कहता है कि जो भी मतलब कोर्ट्स थी, कोर्ट्स के अंदर मान के चलो अगर इंडियन का केस चल रहा है तो उस इंडियन के केस को ब्रिटिशर्स भी हैंडल कर सकता था और इंडियन भी। लेकिन अगर बाय चांस ब्रिटिशर्स का केस उस कोर्ट में चल रहा होता तो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स उस केस को हैंडल करते, इंडियंस को अलाउमेंट नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बंदे परेशान फिर से, भैया अच्छा हमारे केस को तुम लड़ो और तुम्हारे को हमें दोगे भी नहीं, मतलब ये क्या चीज़ है, मतलब वहाँ आगे तो कोर्ट तक ही बात चली गई, मतलब कोर्ट तक बंदे को परेशान कर दिया गया। और किसने परेशान किया, किसने परेशान किया भाई, लिटन ने परेशान किया। लेकिन जो भी यहाँ पे कौन आया, फिर रिपन आया। रिपन ने इन सब चीज़ को क्या किया, जो भी इसने पाबंदियाँ लगाई थी उसको खोल दिया गया। वेनिकुलर प्रेस एक्ट को भी ओपन कर देता है कि आप छापो अपनी बातें, जो भी आपको लिखनी है, जो भी आपको करना है वो सब करो। रिपन काफ़ी अच्छा रहा। कब आया था, 1883 के अंदर, जिसने अल्बर्ट बिल लेके आया था, उसके अंदर अलाउमेंट मिल गई थी इंडियंस को भी, ठीक है। ऑल ऑफ दिस, ये क्या था, इन सब के लिए कॉमन इश्यूज था, सब पीपल्स के लिए। लेकिन अब ये कॉमन इश्यू था, अब बंदों के दिमाग में कुछ ना कुछ तो खेती होएगी ना कि भाई हम क्या करें क्या करें। तो क्या करते हैं, वो अपने ग्रुप बनाने लग जाते हैं। ग्रुप मिनटों से क्या, कुछ एक छोटी छोटी संस्थान, एसोसिएशन बनाने लग जाते हैं। एसोसिएशन बनाते हैं और सोचते हैं कि हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और ब्रिटिशर्स को बोलेंगे कि आप ऐसा ना करो। तो ऐसे ही होता है, ये एसोसिएशन की फॉर्मेशन करना लग जाते हैं, जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। तब तक अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी डाउट है किसी भी सेक्शन के अंदर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में